टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए सैचुरेटेड कार्बन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम सैचुरेटेड कार्बन पे कैसे रिएक्शन करवाते थे, जो सबस्ट्रेट था वो क्या है, अल्काइल हैलाइड लेते थे। सबस्ट्रेट क्या लेते थे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, CH3H, इसे क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बन पे एंड हाइड्रोजन रिमूव होता था। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती थी वो क्या मिलती थी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इट मींस कि वन ग्रुप लीव हो गया एंड न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इतना क्लियर हुआ। आज हमें क्या डिस्कस करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे हो रहा है, एरोमेटिक रिंग पे हो रहा है। तो आपको जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। वो हम कैसे देखेंगे कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इट मींस कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 3 पाई बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 into 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी रिंग 4n+2 पाई, इट मींस कि हकल्स रूल्स फॉलो करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग। ये क्या है, एरोमेटिक रिंग। इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग। अब हमें जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो उसमें हम क्या लेंगे, आगे हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, यहाँ पे हमें क्या लेना है, अराइल हैलाइड। ये क्या है, कोई भी हैलोजन लेना है, इट मींस कि हमने अराइल हैलाइड लेना है। अब अराइल हैलाइड का हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाते हैं, KOH। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो KNOH का डिसोसिएशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, K+OH-। इट मींस कि OH- है एज अ वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो अभी OH- यहाँ पे अटैक कर सकता है या नहीं, तो OH- यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, जो Cl है वो क्या है, Cl क्या करता है, एज अ स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वर्क करता है। तो यहाँ पे जो अराइल हैलाइड है उसमें KOH डालेंगे तो यहाँ पे Cl के पास में क्या है, बेंजीन अटैच है। तो बेंजीन भी क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो जब यहाँ पे OH अटैक करेगा तो क्या है, उसका जो अटैक है पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो अराइल हैलाइड है उसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शन नॉट पॉसिबल। अल्काइल हैलाइड में क्या होता था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता था, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था एंड लीविंग ग्रुप लीव होता था एंड जो रिएक्शन होती थी वो इजीली पॉसिबल थी। यहाँ पे क्या है, अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड में जो बेंजीन रिंग है वो
Then nucleophilic substitution. In aryl halide and vinyl halide. तो क्वेश्चन क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है अल्काइल हैलाइड में वो मोर प्रीफर है देन द अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। तो उसका रीजन क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में हमें क्या लेना है? फर्स्ट हमें कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? फ्लोरोबेंजीन। ये क्या है? फ्लोरोबेंजीन। अब इसमें क्या होगा? जब रेजोनेंस पॉसिबल होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है? Cl रिमूव होता है। जो रेजोनेंस इफेक्ट होती है उसमें क्या मिलता है हमें? डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। तो जब हम Cl के पास क्या होती है? Cl के पास लॉन पेयर प्रेजेंट होती है। तो Cl क्या करेगा? कितनी लॉन पेयर प्रेजेंट होती है? 3 लॉन पेयर। तो Cl क्या करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा या यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो Cl एंड कार्बन के बीच में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, मींस कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? स्टेबिलाइज करेगा, इट मींस कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे Cl के जो लॉन पेयर है उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए Cl क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे Cl+। अब जो नेगेटिव चार्ज है फिर से रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 2 बार ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है एंड एक बार पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? A। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन।
कि जब हम रेजोनेंस इफेक्ट से देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड में, तो अराइल हैलाइड में क्या होता है, 2 बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आता है एंड 1 बार पैरा पोजीशन पे आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है, कार्बन एंड क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है, इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, उसमें अल्काइल हैलाइड में के कंपेयर में अराइल हैलाइड में क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, प्रीफर्ड नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब उसका सेकंड रीजन देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट रीजन क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट। सेकंड रीजन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अल्काइल हैलाइड CH बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट क्या लेना है हमें, अराइल हैलाइड एंड कंपेयर किसके साथ करवाना है, अल्काइल हैलाइड। तो जो अराइल हैलाइड है उसमें क्या है, ये क्या है, अराइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड में जो ए वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अब क्या है, जो कार्बन एंड हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कार्बन एंड हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, उसमें SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन दोनों पॉसिबल है। तो उसका रीजन क्या है, इसमें जो कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन एंड
तो पोलैरिटी क्या होगी, लेस। अब पोलैरिटी लेस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 169 पिकोमीटर। एंड जब बॉन्ड लेंथ कम है इसलिए उसे ब्रेक करना क्या है, हमें उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए क्या होगा, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस कि यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो क्या है, जो अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड में क्या होता है, जो कार्बन है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंपेयर टू sp3 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला कार्बन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, हैलोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, लेस होगी। तो जब हम उसकी बॉन्ड लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे तो अराइल हैलाइड की बॉन्ड लेंथ क्या आती है, 169 पिकोमीटर। इट मींस कि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, इसलिए हमें क्या चाहिए कि उसे जो कार्बन एंड हैलोजन में जो पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए क्या है, इसमें जो अराइल हैलाइड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीफर्ड नहीं है कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम विनाइल हैलाइड में क्यों ऐसा है वो हम देखेंगे कि जो जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल होता है ऐसे ही जो डबल बॉन्ड फॉर्म विनाइल हैलाइड में फॉर्म होता है। इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीफर नहीं होता है। इसका थर्ड रीजन देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड रीजन क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
कि ये 3 रीजन की वजह से अल्काइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोर प्रिफरेबल है देन द अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता था? रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थो 2 बार ऑर्थो पोजीशन में एंड 1 बार पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इट मींस कि कार्ब कैटायन कार्ब एनायन फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या है, जो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म होने की वजह से तो वो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है, इसलिए। देन नेक्स्ट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। तो अराइल हैलाइड में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। तो कार्बन के साथ में जो हैलोजन अटैच है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इट मींस कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए पोलैरिटी भी ज्यादा नहीं होगी। इसलिए क्या होगा? जो C एंड Cl बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी एंड वो क्या है? 169 पिकोमीटर। एंड अल्काइल हैलाइड में क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसमें क्या है? कार्बन एंड हैलोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है? मोर है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी एंड वो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 177 पिकोमीटर। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में एंड हैलोजन में बॉन्ड ब्रेक करना इजी। बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होती है? कम होती है, इसलिए हम बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं कर सकते। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में क्या होता है? हम बॉन्ड ब्रेक इजीली कर सकते हैं। देन हमने क्या देखा? उसके जो इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फर्स्ट क्या है? अराइल हैलाइड में जब SN1 रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन जनरेट होता है एंड जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो क्या है? डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कार्बोकैटायन क्या है? अनस्टेबल है। तो SN1 रिएक्शन क्या है? नॉट पॉसिबल। देन क्या है? जो अराइल हैलाइड है उसमें SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो वहां पे किसका स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है? बेंजीन का, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। इस 3 रीजन की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड में मोर प्रिफरेबल है देन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अ अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड में करना है तो हम कैसे कराएंगे कि अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कंडीशन डालेंगे कि उसमें रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे? तो हमें अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें कराना है? अराइल हैलाइड में। तो हम फर्स्ट क्या
में ग्रुप डालेंगे तो हमें कोई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वार्म वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमें मिलेगा। इतना क्लियर हुआ, इसका नेम क्या आ जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, पिक्रिक एसिड। तो इतना क्लियर हुआ, जब हमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, उसमें जब अराइड हैलाइड में एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, तो तब क्या करते थे, हम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से रिएक्शन कराते थे। देन हमने क्या किया, पहला पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाला, तो क्या हुआ, जो हमें टेम्परेचर चाहिए था वो सेम रहेगा, लेकिन हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके रिएक्शन करवाए, तो क्या हुआ, टेम्परेचर हमें लो चाहिए एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन क्या किया, जब रिएक्शन हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ की, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वार्म वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन दे देता है एंड हमें क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इट मीन्स कि हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो टोटल 2 टाइप की मैकेनिज्म हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म एंड सेकंड है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ये जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NSAR। NS मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AR मीन्स एरोमेटिक। तो टोटल 2 टाइप के मैकेनिज्म है, एक है एडिशन एलिमिनेशन एंड सेकंड है एलिमिनेशन एडिशन। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ होगा एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन। इसमें क्या है, उल्टा है, फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव हो रहा है एंड सेकंड स्टेप में एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। इसे हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि कितने टाइप की मैकेनिज्म होती है, 2 टाइप्स। फर्स्ट है बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम एडिशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो आज हमें क्या डिस्कस करनी है, फर्स्ट एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो
प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में प्रेजेंट हो एंड इसके जो हैलाइड प्रेजेंट है उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में प्रेजेंट हो तो क्या होगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस कि यहाँ पे 2 ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है एंड एक पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमने सिर्फ समझने के लिए, आगे हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे उसमें हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉसिबल है, पैरा पे पॉसिबल है एंड 2 बार ऑर्थो पे पॉसिबल है। इसलिए क्या होगा, जो यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे हैलोजन एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो जो रेजोनेंस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है वो क्या करेगा, रिएक्शन को फेवरेबल करेगा। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्ट लेके रिएक्शन को स्टेबलाइज करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम अराइड हैलाइड लेंगे। तो स्टेप 1, यहाँ पे क्या है, कोई भी हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था, ऐसी सेम रिएक्शन यहाँ पे है। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो स्टेप क्या होता है, स्लो। इट मींस कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, X एंड न्यूक्लियोफाइल Z। अब क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके पैरा पोजीशन पे क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव चार्ज। तो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज है फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एंड फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे हो रहा है, ऑर्थो से पैरा एंड पैरा से ऑर्थो। इट मींस कि ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऑर्थो से पैरा, पैरा से ऑर्थो। तो हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा फाइनल वो क्या मिलेगा, कार्ब एनायन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, X एंड यहाँ पे Z। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्ब एनायन फॉर्म होता है। अब जब कार्ब एनायन फॉर्म हुआ उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल
निकाल सकते हैं। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में लिविंग ग्रुप जल्दी से रिमूव हो रहा है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है, इट मीन्स की फास्ट स्टेप है, इसलिए हम उसका रेट कंसीडर नहीं करते हैं। ओनली स्टेप 1 से हम रेट निकाल सकते हैं। अब हम अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड में कंपेयर करते हैं ग्राफ ड्रॉ करके कि उसमें जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है। तो फर्स्ट हम अल्काइल हैलाइड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अल्काइल हैलाइड में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे ग्राफ मिलेगा। अल्काइल हैलाइड में क्या मिला है हमें? CH3H प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हमें क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला है? CHHH। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है इसमें Cn जो न्यूक्लियोफाइल है एंड X बॉन्ड है वो क्या होने वाला है? ब्रेक होने वाला है एंड न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो हमें क्या मिलेगी? CH3 न्यूक्लियोफाइल एंड जो क्या रिमूव होगा? लिविंग ग्रुप लीव होगा। तो ये जो रिएक्शन है जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने पहले देखा था कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सैचुरेटेड कार्बन में हमने क्या देखा था कि जब हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या समझना है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ है। एंड जब यहाँ पे कोई वैकेंट स्पेस है, स्पेशियल स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं कि इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, क्योंकि इंटरमीडिएट को स्पेशियल स्पेस रिक्वायर्ड होती है इन ग्राफ। तो यहाँ पे हम अराइल हैलाइड में देखेंगे कि अराइल हैलाइड में जो कार्बन एनायन फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कोई भी अराइल हैलाइड रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, देन हमें क्या मिलेगा? Ar। यहाँ पे क्या है? हैलोजन कोई भी प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। अब क्या होगा? जो हैलोजन है लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा एंड न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें क्या है? हमें ArZ प्रोडक्ट मिलेगी एंड लिविंग ग्रुप लीव होगा। तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो क्या बन रहा है? कार्बन एनायन फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस कि ये जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो जब हम अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि CH3X है तो X वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है एंड न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, इसलिए हम क्या उसे डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है? अराइल हैलाइड है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो हमें कार्बन एनायन जनरेट हो रहा है। इट मींस कि इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो इंटरमीडिएट को ग्राफ में स्पेशियल स्पेस रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे क्या है?
रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। फर्स्ट क्या करना है, ऑर्थो। इट मीन्स कि ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है Cl एंड यहाँ पे क्या लेना है NO2। इतना क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करवाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में Z अटैक करता है। इट मीन्स कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएगा NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O O। तो यहाँ पे क्या कराएगा, Z है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एज इट इज एंड डबल बॉन्ड O O। यहाँ पे क्या है Z एंड Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एज इट इज NO2 आ जाएगा ZCl। अब जो नेगेटिव चार्ज है फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो N यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है N डबल बॉन्ड O O माइनस ZCl। अब क्या है, NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है उसको स्टेबिलाइज करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज आया फिर से रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे O। तो इतना क्लियर हुआ कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो क्या होता है, जो NO2 है वो ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज ट्रांस एनायन जनरेट होता है उसको क्या करवाता है, स्टेबिलाइज करवाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड हमें डिफरेंट काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि उसके पैरा पोजीशन पे जब NO2 प्रेजेंट होता है तो कैसे होता है। पैरा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है। यहाँ से अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे पॉसिबल है। तो हम दोनों ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, ये ऑर्बिट पे।
डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस, यहाँ पे क्या है O, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए डबल बॉन्ड फॉर्म एंड यहाँ पे O माइनस, एंड यहाँ पे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ClNZ। इट मीन्स कि यहाँ पे जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, देन क्या करवाता है स्टेबिलाइज रेजोनेंस। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या करवाता है कार्ब एनायन को स्टेबिलाइज नहीं कर सकता है, इसलिए मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो भी क्या है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। देन क्या है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो एडिशन एलिमिनेशन है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप, इट मींस कि एडिशन स्टेप। एकदम क्लियर हुआ, जब मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि आज हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म, फर्स्ट है एडिशन एलिमिनेशन एंड सेकंड वन है एलिमिनेशन एडिशन। एडिशन एलिमिनेशन को हम बायोमोलेक्युलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं एंड एलिमिनेशन एडिशन को हम बेंजाइम मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। जो बेंजाइम मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट डिस्कस किया कि अराइल हैलाइड में क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। उसके तीन रीजन थे, फर्स्ट से रेजोनेंस, सेकंड वन था कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है, एंड बॉन्ड लेंथ कम है इसकी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है लेस फेवर्ड है इन अ अराइल हैलाइड। देन हमने क्या किया, जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता था वो क्या था अनस्टेबल था फॉर द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 एंड SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती। देन हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हम लगाएंगे तो हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, फर्स्ट हम वन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए। देन हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज किया तो वार्म वाटर से भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। देन क्या है जो मैकेनिज्म है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उससे क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती है, एंड if present electron withdrawing group on a meta position cannot stabilize carb anion by the resonance. So nucleophilic aromatic substitution in case of orthonitropluorobenzene and para-nitrochlorobenzene will easily compare to meta-nitrochlorobenzene. It means कि orthonitropluorobenzene and पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन मोर प्रिफरेबल है देन द मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन।